नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए जीवित पुत्रिका व्रत की एक बहुत सुंदर और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी आपको बताएगी कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से किए गए व्रत का फल कितना मीठा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके पास हर चीज थी, लेकिन एक बहुत बड़ा दुख था कि शादी के 10 साल बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं थी। इस बात से वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। कई वैद्यों को दिखाने और इलाज कराने के बाद सेठानी को एक पुत्र हुआ, लेकिन 1 महीने बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। इस दुख से सेठ और सेठानी और भी ज्यादा परेशान हो गए। पुत्र के शोक में सेठ जी ने अपना सारा काम धंधा छोड़ दिया। धीरे धीरे उनकी सारी धन संपत्ति खत्म हो गई। वे दोनों हर समय संतान के वियोग में तड़पते रहते थे। जब उनके पास कुछ नहीं बचा तो सेठ जी कमाने के लिए परदेश चले गए। दिन महीने में और महीने सालों में बदल गए, लेकिन सेठ जी वापस नहीं आए। जो थोड़ा बहुत अनाज घर में बचा था वह भी खत्म हो गया। अब सेठानी भी काम करने के लिए घर से बाहर निकलने लगी। वह एक मैदान में मिट्टी खोदने का काम करती थी। उस मैदान में बहुत सारे बच्चे खेलने आते थे। उन्हें देखकर सेठानी बहुत खुश होती और कुछ समय के लिए अपना दुख भूल जाती थी। लेकिन घर वापस आते ही वह फिर से अपने बच्चे के वियोग में तड़पने लगती थी। वह हर रोज काम पर जाती और मैदान में खेलते बच्चों को देखकर खुश हो जाया करती थी। एक दिन जब सेठानी मिट्टी खोदने पहुंची तो वहां कोई बच्चा खेलने नहीं आया था। यह देखकर सेठानी को बहुत दुख हुआ। उस दिन सेठानी ने मिट्टी का एक बहुत सुंदर बच्चे का पुतला बनाया और शाम को उसे अपने साथ घर ले आई। सेठानी ने उस पुतले का नाम शामू रखा। अब वह उस मिट्टी के पुतले में अपने बच्चे को देखने लगी और उसी के साथ खुश रहने लगी। वह उसे खाना खिलाती, कपड़े पहनाती और उसके साथ खेला करती थी। काम पर जाते समय भी वह उस पुतले को कपड़े में लपेटकर अपने साथ ले जाती थी। समय बीतता गया। एक दिन जब सेठानी उस पुतले को लेकर जा रही थी तो उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे कुछ औरतें पूजा कर रही थीं। सेठानी उनके पास गई और पूछा, बहन आप ये कौन सी पूजा कर रही हैं? इस पूजा से क्या फल मिलता है, मुझे भी बताइए। तब उन औरतों ने कहा, इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका व्रत है। यह व्रत करने से संतान की आयु लंबी होती है। जो महिलाएं विधि विधान से यह व्रत करती हैं, अगर उनके पास संतान है तो उसकी लंबी आयु होती है, और अगर संतान नहीं है तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। यह सुनकर सेठानी ने सोचा, मैं भी अपने पुत्र शामू के लिए यह व्रत करूंगी। सेठानी ने मन में ठान लिया कि अगले साल से वह भी अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए जीवित पुत्रिका व्रत करेगी। समय बीता और अगले वर्ष फिर से जीवित पुत्रिका का व्रत आया। सेठानी ने पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से यह व्रत रखा। वह दिन रात जीवित भगवान से अपने पुत्र शामू की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती रही। अगले दिन सेठानी ने व्रत का पारण पूरे विधि विधान से किया और फिर हमेशा की तरह अपने काम में लग गई। एक दिन जब वह उस पुतले को लेकर काम पर गई तो उसे महसूस हुआ कि वह पुतला हिल रहा है। उसने सोचा कि यह उसकी गलत फहमी है और उसने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद उसे बच्चे के रोने की आवाज आई। वह आश्चर्य में पड़ गई। उसने अपने बच्चे का कपड़ा हटाकर देखा तो पुतले की जगह एक छोटा बच्चा था। यह देखकर वह बहुत खुश हुई और समझ गई कि यह सब जीवित भगवान की कृपा से हुआ है। उन्होंने मिट्टी के पुतले में भी जान डाल दी है। वह जीवित भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करती है और खुशी खुशी अपने घर लौट जाती है। रास्ते में वह सभी लोगों को बताती है कि जीवित भगवान की कृपा से मेरा मिट्टी का पुतला पुत्र बन गया है। यह सुनकर सब हंसने लगे और बोले, सेठानी तो लगता है पागल हो गई है। क्या मिट्टी का पुतला कभी जीवित हो सकता है? लेकिन जब उन्होंने मिट्टी के पुतले की जगह बच्चे को देखा तो सब समझ गए कि सेठानी पर जीवित भगवान की कृपा हुई है। उधर सेठ जी जो कमाने के लिए प्रदेश गए थे, जीवित भगवान की कृपा से उन्हें भी अपनी पत्नी की याद आई। वह अपना कमाया सारा धन लेकर अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में चोरों ने उनका सारा धन लूट लिया। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। सिर्फ 2 रोटियां थीं जो उन्होंने रास्ते के लिए बांधी थीं। जब सेठ जी थोड़ा आगे चले तो रास्ते में जीवित भगवान एक साधु का भेष धरकर आए और कहने लगे, बेटा मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। सेठ जी ने अपने पास रखी 2 रोटियां उन साधु को दे दी। साधु ने एक रोटी ली और दूसरी वापस बांधकर सेठ जी को दे दी और कहा, यह बचा हुआ खाना तुम अपने साथ ले जाओ और अपने घर जाकर अपनी पत्नी के साथ मिलकर खाना। जब सेठ जी घर आए तो देखा कि उनकी पत्नी एक बच्चे को खिला रही है। बच्चे को देखकर सेठ जी बहुत नाराज हुए। तब सेठानी ने जीवित भगवान की कृपा की सारी बात सेठ जी को बताई। यह सुनकर सेठ जी बहुत खुश हुए। फिर सेठ जी ने रास्ते की सारी बात सेठानी को बताई और कहने लगे, मुझे बहुत भूख लगी है,
मेरी पोटली में एक रोटी बची है, वह मुझे ला दो, उसे खाकर मैं थोड़ा आराम कर लूंगा। सेठानी जैसे ही जाकर पोटली खोलती है तो देखती है कि पोटली में बहुत सारे हीरे, मोती, सोने, चांदी और जवाहरात भरे हैं। यह देखकर वह चौंक जाती है और सेठ जी से कहती है, आप तो कह रहे थे कि आपका सारा धन चोरों ने लूट लिया, लेकिन आपकी पोटली में तो ढेर सारा धन भरा है। तब सेठ जी जाकर उस पोटली को खोलकर देखते हैं। पोटली सोने, चांदी, हीरे और मोती से भरी हुई थी। यह देखकर सेठ जी सेठानी से कहते हैं, यह सब तुम्हारे व्रत का फल है, जो तुम्हें पुत्र मिला और इतना सारा धन दौलत मिला। दोनों मिलकर जीवित भगवान की जय जयकार करने लगते हैं। यह थी जीवित पुत्रिका व्रत की महिमा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद।